दोस्तों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं हम इस वीडियो में डीपली डिस्कशन करेंगे। आप वीडियो को अंतिम समय तक जरूर बने हुए रहें, सभी क्वेश्चन के फैक्ट्स भी बताते हुए चलेंगे। आज का प्रथम प्रश्न, हाल ही में किस देश की क्वीन मार्गरेट सेकेंड ने पद छोड़ने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डेनमार्क। क्या हो जाएगा? डेनमार्क। यही जो आपको है क्वीन मार्गरेट सेकेंड है, इन्होंने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है और अपने स्थान पर अपने बेटी को डेनमार्क की क्वीन बनाने की घोषणा भी किए हैं। अब हम लोग जानेंगे डेनमार्क के बारे में। तो यह मैप में आपको डेनमार्क है। तो सबसे पहले जानेंगे कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है। तो कोपेनहेगन। कहाँ है डेनमार्क की राजधानी? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? तो क्रोना है। और डेनमार्क के पीएम कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मार्गरेट रिक्सन। ठीक है मित्रों, अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डेविड वार्नर। कौन है? डेविड वार्नर। तो हम लोग देखेंगे मैप में डेविड वार्नर को, यही आपको कौन है? डेविड वार्नर हैं। हम लोग जानेंगे मित्रों ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान समय में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो एंथनी एल्बुलिया। ठीक है, एंथनी एल्बुलिया। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा संजीव खन्ना को। किसे नियुक्त किया गया है? संजीव खन्ना को। हम लोग इसके मुख्य बातों पर जानेंगे। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रसीम शुक्ला को नियुक्त किया गया। NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया। और वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक मकरंद रनाडे बने। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया। और सलाम बम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता रायचंद को नामित किया गया। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है हाल ही में किसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा फेलिक्स त्शेसिकेदी को, सी नंबर। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसके मुख्य बिंदु कि मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में 89.6 वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता। एड्री राजो एलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली। और जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ल्यूक फ्रीडेन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया है। जेवियर माइलो को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया है। और पेट्रो सांचेज स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं, मतलब फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब CRPF का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा अनीश दयाल सिंह को। किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को। CRPF की स्थापना कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में। और CRPF का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किसे राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा सुधांश पंत को। किसे नियुक्त किया गया है? सुधांश पंत को। ठीक है मित्रों, हम लोग जानेंगे अगला मुख्य बिंदु कि ईस्टर्न राजस्थान
कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा और धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुआ है। अगला प्रश्न मित्रों, कि हाल ही में फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जापान। क्या आंसर हो जाएगा? जापान। अगला इसका मुख्य बिंदु है कि जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। ठीक है। ISRO जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया और 2022 में जापान की जनसंख्या कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख है, मतलब 8 लाख से अधिक घट गई है। भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है। अगला आपका प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा गांधीनगर। कहाँ रखी है? तो गांधीनगर। अमित शाह क्या है? तो केंद्रीय मंत्री हैं, गृह मंत्री जो होता है कि सेंट्रल में, वही आपका है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में से 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया है? मतलब भारत के 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन बनाया गया है। तो मित्रों हो जाएगा अरविंद पनगड़िया को। किसे बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया को। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया है? तो मित्रों जापान में जारी किया गया। कहाँ किया गया है? जापान में। यहाँ जो जो तूफान जो आया था, सुनामी आया था, इसका जो रनिंग था 7.4 से 7.6 रिएक्टर स्केल पर इसको मापा गया था। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा जैसे तूफान तबाही मचाया है। और अब हम लोग जानेंगे जापान के बारे में। ठीक है। तो जापान की राजधानी कहाँ है मित्रों? तो टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ है? और जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों, तो चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों अपने दोस्तों को ग्रुप में यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ें और सभी लोग बढ़ें। हमेशा एक दूसरे को मदद करने के व्यू से सक्षम रहिए, आपको ऑटोमेटिक भला होगा। ठीक है। यदि अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने में पूरा दिन लगा दीजिए। ऑटोमेटिक आगे आने वाला समय आपका सही हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।